Hello friends, back again. Girish Anand, MS was an MSP. So now I am not an MSP. So I wanted to share the second video about this, what we were talking about. MS is curable, and how it is curable, that I will now share it with you. You can give me feedbacks and you can share these videos. You can like my video if you like this. So now the first point is हमें कोई भी चीज़ करनी है उस पर एक लॉजिक पे जाना पड़ता है. ऐसा नहीं कि बस लॉन्च कर दो और आप कहो कि भाई नहीं आप सही हो बाकी सब गलत है. नहीं, हमारे पास हर चीज़ का एक लॉजिक है. वी आर लकी दैट आई एम बॉर्न इन इंडिया एंड वी ऑल आर लकी हु आर लिविंग इन इंडिया, बिकॉज हमारे जो यौगिक के अनुसार, योगा के अनुसार, जो हमें अभी डिज़ीज़ डायग्नोज हुई है उसका इलाज इस साइंस के पास नहीं है. लेकिन मैंने बाबा रामदेव का एक वीडियो देखता रहता था. आचार्य जी जो आते हैं बालकृष्ण, उनको बहुत नॉलेज है आयुर्वेदा के बारे में. तो उस जब वीडियो आ रहा होता था तो उस पर एक वीडियो मेरे माइंड में क्लिक कर रहा था बहुत टाइम से. उस वीडियो में क्या था कि एक कोई योगी बीमार हुआ, दूसरा योगी उसको अपनी गोदी में ले करके कोई जड़ी बूटी दे रहा था एंड ही वाज फाइन नाउ. तो यही मेरे माइंड में बार बार आया कि यार ये चीज़ हम सबके साथ क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, हम लोग क्यों नहीं कर सकते. तो हमें ये करना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले तो अपने आप को, अपने ऊपर हमें ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है. ये शरीर आपका है, किसी डॉक्टर का दिया हुआ नहीं है. एक साइंटिस्ट आप बोल रहे हो, ठीक है, ही इज़ अ साइंटिस्ट, मैं उसको चैलेंज नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने कोई डॉक्टरी पढ़ी नहीं है. मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप लोगों के माइंड से हटाना कि ये डिज़ीज़ का कोई इलाज नहीं है. अगर इलाज नहीं होता तो आज मैं भी व्हील चेयर पर होता, मेरे को भी वॉकिंग प्रॉब्लम होती, मेरे को बड़ा कुछ होता. बट मेरा सब कुछ हुआ, मेरे साथ सब कुछ हुआ. एवरीबडी आस्क, तेरे को तो कुछ लगता ही नहीं, तेरे को तो कोई बीमारी नहीं है. अब नहीं है, आई कैन चैलेंज. और सबसे बड़ी बात कि आप एक MRI जो कि फ़ोटोकॉपी किया जाता है हर बारी और आपको दे दिया जाता है, ये लो जी आपके तो बढ़ गए घट गए, ठीक है वो डायग्नोज हो रहा है. बट ये फ़ोटोकॉपी वाला कल्चर भी मुझे पसंद नहीं आया है. बट जब हम इस पॉइंट पे आएंगे बाद में, अभी सबसे पहले हमें जल्दी से जल्दी आप लोगों को सबको ठीक करना है. उसको आने के बाद फिर मैं आप पे लॉजिक्स पे आऊँगा, क्योंकि अगर मैं लॉजिक पे आ जाता तो मेरा लॉजिक का कोई रीज़न होएगा. ऐसे नहीं मैं निकल चुका हूँ एक रास्ते पे उस पर की. सबसे पहले आपको अब मैंने बता ही दिया कि हमारे योगा के अनुसार इसका इलाज है. और इलाज क्या है कि हमें मानना पड़ेगा 3 टाइप के रोग होते हैं हमारे. रोग बोलते हैं लोग, एक्चुअली रोग नहीं है. हमारी बॉडी में 3 एनर्जीज़ हैं. उस एनर्जी को एक सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ वत्ता. उसको वत्ता भी बोलते हैं. वत्ता है, पित्ता है और कफ है. काफ बोलते हैं. उसमें क्या है, ये 3 टाइप में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है बॉडी को. तो उसके अनुसार जो है हमारे को ये बताया जाता है कि आयुर्वेदा में इस डिज़ीज़ का इलाज है. बार बार आप सोचते रहोगे तो उसमें सोचने में कुछ नहीं होना. आपको इसको अल्टरनेट निकालना है. आपको जो पिल मिल रही है डॉक्टर से वो बंद नहीं करनी है. टू बी वेरी फ्रैंक, जब आपकी बॉडी में कोई सिम्टम ना रहे तब आप बात करके डॉक्टर से, जैसे भी एक्सपर्ट से बात करके आप उसको जैसा आपको ठीक लगे. जो मैंने किया वो आप लोगों को शायद लॉजिकली नहीं ट्राई करना चाहिए. आई कैन नॉट रिकमेंड एनीबडी बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई एम भुगत भोगी. जो आपके साथ हो रहा है वो मेरे साथ होके निकल चुका है, वो टाइम मेरा निकल चुका है. मैं चाहता हूँ आप लोग सब भी जल्दी से जल्दी ठीक हों और लोगों को इस ग्रुप में, इस दुनिया में डालें. ठीक है. सबसे पहली चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें वात रोग है. वात रोग में रेमेडीज़ हैं, वो मैं करूँ. ऐसा नहीं कि आज ही से वात रोग की दवाई लेनी शुरू कर देंगे. पहले आपको जो आप डाइट लेते हैं उस डाइट में क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली वो बंद होना चाहिए. अगर वो नहीं करेंगे तो वो बढ़ता रहेगा. आपको पता भी लगा रहे मैं तो बिल्कुल अच्छा खाना खाती थी, मैं तो अच्छा खाना खाता था, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने तो ऐसे रेड मारी नहीं. मैंने अपने शरीर की रेड मारी थी, मैं सब कुछ खाता था, एवरीथिंग.
एवरी जंक वंक ये सब फलाना ढिगड़ा। तो उन सब की वजह से मुझे एक गिफ्ट मिला है। मैंने स्ट्रेस लिया था, मेरा कुछ नुकसान हुआ हमारे, उस स्ट्रेस की वजह से मैंने एक ये गिफ्ट मिला मुझे, जिसने मेरे को लाइफ चेंज करने का भी एक मौका दिया। नहीं तो मैं ज़िंदगी में कभी योगा नहीं कर सकता था। जिम वगैरह जाता था मैं, बहुत लेज़ी था, मतलब बहुत ही लेज़ी, मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा था। तो नाउ तो आई एम कंट्रोल्ड। सो आप सबसे पहली चीज़, इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है? मिल्क। प्लीज़ डोंट आस्क फॉर मिल्क। मिल्क नहीं लेना, भूल जाओ मिल्क। मिल्क का नाम नहीं लेना। बार बार उसके बारे में मैं नहीं डिस्कस कर पाऊँगा कि मिल्क क्यों नहीं लेना। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स नहीं लेने। कौन सा मिल्क नहीं लेना? पैकेट वाला जो मिल्क है वो नहीं लेना। मेरी अमूल से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी मदर डेयरी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे वात रोग में कुछ टाइम के लिए हमें एक ब्रेक देना पड़ता है ताकि हमारा वो बैलेंस हो जाए, फिर आप यू कैन रीस्टार्ट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। और बंद का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बंद, आप थोड़ा थोड़ा माइनर उसकी क्वांटिटी के साथ, जैसे आप 1 लीटर पीते हैं तो आप उसको 100 ml कर दीजिए, 10 ml कर दीजिए, 20 ml, 50 ml, जो भी आपको आपके हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लीजिए। मैंने 4 साल से दूध नहीं पिया, आपके सामने हूँ। कोई कैल्शियम ये कहाँ है सर? वही खाता हूँ जो इंसान खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाता हूँ। ये थोड़ी मेरी दूसरी चीज़ें आप यूनिक। अब मैं आऊँगा इसके बाद दूसरे एक टॉपिक पे, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा कि ऐसे वीडियोस लंबे हो जाएंगे, उनका रिजल्ट कम आएगा, आप लोग बोर भी हो जाओगे। इसीलिए आप उसके बारे में एक एक करके, मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है, दूध घी दही वही कुछ नहीं लेना, कुछ टाइम के लिए सब कुछ बंद करना है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा मेरे से भी ऊपर, अपनी डिजीज़ से भी ऊपर कोई आप सोचते हैं कि भाई नहीं मैं तो दूध नहीं छोड़ सकता कुछ भी हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? आप A2 मिल्क, काऊ का फ्रेश मिल्क लेके उसका मिनिमम क्वांटिटी आप लेके पी सकते हैं। दही में ले सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, जो भी आपको लगे आप कर सकते हैं। उसका आपकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट नहीं होएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दूध कोई भी पिए उसको दूध को पचाना आना चाहिए। और हमारे केस में दूध इज़ स्लो पॉइजन, क्योंकि हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हम सोच लेते हैं अरे ये तो पी लिया, मन को शांति हो गई, अब सोने चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। आपको अगर इस बीमारी से बाहर निकलना है, प्लीज़ स्टॉप द मिल्क फॉर फ्यू डेज। मैं ईयर भी नहीं बोलूँगा, मंथ्स भी नहीं बोलूँगा, प्लीज़ उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करना है। मिल्क प्लीज़ आप उस पर क्रॉस मार दीजिए। मिल्क कुछ टाइम के लिए हमें नहीं पीना, क्योंकि मिल्क का बॉडी के साथ बहुत नुकसानदायक है, हमारे लिए नुकसानदायक है, जो इनको मल्टीपल सिरोसिस है, जिनको MS है। तो आप क्यों है मैं ये भी बता देता हूँ। जब आपके कहीं घर में पूजा या हवन हो रहा था, पंडित जी कहते हैं घी ला दो, कोई ये नहीं कहता तेल ला। तो हमें मिल्क की जगह क्या करना है? हमें कोई भी चीज़ आप जैसे कोई, मैं तो घी के बगैर गुजारा नहीं, हम तो पंजाब के रहने वाले हैं, हम तो दिलेरी से खाया हमेशा, जो करे नो घियो, ना करे माँ ना प्यो। ठीक है, मैं उसको मना भी नहीं कर रहा हूँ। वो आएगा टाइम आपका जब आप फिट हो जाओगे मेरी तरह, तो आप कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ सकते हो। लेकिन अपने माइंड में आपको रखना है कि मैंने ज़िंदगी भर किस चीज़ को अवॉइड करना है। अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है, बंद नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप दूध प्रोडक्ट्स अब फ़िलहाल बंद करने की कोशिश करिए, कम करने की कोशिश करिए, उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए, ताकि ये प्रॉब्लम आपकी अंदर बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाए ना। जो हमारी जटाग्नि होती है उसमें वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। ये मैंने फील किया। अभी भी दूध पड़ा है मेरे फ्रिज में, मेरे बच्चे पीते हैं, मेरी वाइफ को भी लैक्टोज इंटॉलरेंट है, पेरेंट्स मेरे पीते हैं। ठीक है, जिसको जो सूट करता है उनका ठीक है। जिसका वत्ता बड़ा हुआ जैसे मेरा, तो अब तो मेरा सब कुछ बैलेंस्ड है। अब तो वेरी गुड टू से कि मेरे को टचवुड कोई भी सिम्टम्स नहीं आते किसी भी प्रकार के। इस डिज़ीज़ के तो क्या, किसी डिज़ीज़ का कोई वो नहीं आता, कोई कोल्ड का कुछ नहीं आता, क्योंकि मैंने अपनी डाइट को, अपनी बॉडी को उस तरीके से स्मार्ट बनाया है, अपडेट किया है, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग की है। और सबसे अच्छी बात इस ग्रुप के या इस सेशन का या यूट्यूब का, कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ आपको विल पावर देने के लिए। मेरे पास कोई नहीं था, आई वॉज अलोन। सिर्फ मेरे को मेरे योगा गुरुजी जो मिले, RK गोयल जी, उन्होंने ही मेरे साथ जो एफ़र्ट्स किए हैं
उसी से मेरे को जो बेनिफिट्स हुए हैं वो आपको नेक्स्ट उसमें वीडियो में शेयर करता हूँ। अभी आप सबसे पहले मिल्क वाला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया और हमें कौन सी डिजीज़ है वो भी क्लियर हो गया हमारा, और हमारी अकॉर्डिंगली हमारे योगिक हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से आपको इस डिज़ीज़ का इलाज है। वात रोग किसी को भी हो सकता है और वो उसको आप बैलेंस्ड खुद ठीक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मेरा नंबर आपके पास आ गया होगा 9650517222। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस हैं कुछ हैं तो आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ आप वीडियो को लाइटली मत लें क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए। आई एम इन अ मिशन मोड, मेरे को मिशन है मेरे सर पे सवार इस टाइम। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी ठीक हों और सारे इन्जॉय करो इस लाइफ को। इस बीमारी को आप एक चैलेंज समझिए और इस चैलेंज से आप यूँ बाहर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे वो धीरे धीरे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा क्योंकि 100 पॉइंट्स हैं, 100 लोगों को समझाने में उतना ही टाइम ज़्यादा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि पीपल आर लूजिंग बिकॉज ऑफ मी। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ, मैंने ये करने में बहुत टाइम लगा दिया। सो आई हैव टू डू समथिंग एंड आई हैव टू डू इट इमीडिएटली। थैंक यू, बाय।